देवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति नश्वरेषु भद्रेषु नित्यं भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 11, 12, 13। श्लोक संख्या नंबर 11, 12, 13। यतक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् तत्त्वो वीतरागा यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं ते तत् ते पदं संहरेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धं आधाय आत्मनः प्राणम् आयतो योगधारणम्। ओम इति ऐकाक्षरन्तं व्याहरन्तं अनुसरन् ये पर्याप्ति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। हिंदी अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य हिस्टोरियन के जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सब पढ़िएगा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शत चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं जिसमें प्राण को भुवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को शत चक्र योग अभ्यास न आता हो, भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। ये प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके।
ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलियुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे राम के जब के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। दूसरे श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। हरे कृष्णा। इस ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ स्पर्श इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर में रखे। हरे कृष्णा। प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6वें अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। किंतु जैसे कि पहला कहा जा चुका है, अब ये विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को भगवान से कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है। तो वे अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोक में से किसी एक लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुण वादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वे कुंड लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं साद्वैतं साधुतं परित्रस्यं श्रीराधा कृष्णानां नमो कृष्णाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादिशालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानां राधा कान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले श्लोक की बात चर्चा करते हैं। यद अक्षम भेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् त्यो वीतरागाय इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संगरिं प्रमोक्ष्य। ये 11, 12 और 13वें श्लोक में निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन के बाद है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता,
जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है और जिसको उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। विशंति रत्यो वीतरागा, जिसके अंतःकरण में राग का, इस संसार के प्रति राग का अत्यंत अभाव हो गया, पहले भगवान मुझे परमात्मा में जिसका रुचि हो गया संसार, और जिनका अंतःकरण हृदय मन निर्मल शुद्ध हो गया, और जिनके हृदय में सिर्फ उस परम तत्व को प्राप्त करने की एक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई, ऐसे प्रयत्नशील महापुरुष उसी तत्व में प्रवेश करते हैं। विशंति और आगे यदि क्षमतो ब्रह्मचर्य चलती, जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व प्राप्ति का है, लक्ष्य परमात्मा चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के अलावा जिनका कोई और लक्ष्य नहीं जीवन है, और परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रख के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बोला गया यदि क्षमतो ब्रह्मचर्यम चलती, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहीण लक्ष्य, संपूर्ण साधनों का जो अंतिम फल है कि मैं तेरे को संक्षेप में सार में कहने जा रहा हूं, इसे सुन। भगवान जहाँ पर निर्गुण निराकार की व्याख्या करते, इसे सुन। इसको और आसानी से समझना, इस बातों को, ये शाब्दिक थोड़े क्या बोलते ना, भारी भरकम शब्द है। इन शब्दों को समझने के लिए आप 12वें अध्याय का 3रा श्लोक निकालिए, 3रा और 4था। 12वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक निकलेगा। पहला और दूसरे का अनुवाद समझ लीजिए। पहले पहला, बाद में देखा पहला। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? यानी कि निराकार ठीक है या साकार ठीक है? अर्जुन ने सवाल पूछता है यहाँ पर कि साकार की भक्ति ठीक है, आपकी भक्ति में मैं कर रहा हूँ कृष्ण भक्ति, ये ठीक है, या निराकार और भक्ति ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में इसका जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। मया विश्य मनोजमा नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रवृत्त आस्ते में युक्त तमामता, में युक्त तमामता अर्थात कि मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं उन लोग, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, यानी साकार भक्ति, जो हम रूपा जी सिखाए हमारे साकार की भक्ति, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? ये जो साकार भक्ति है, ये मेरे द्वारा एक परम सिद्ध, जो लोग मेरी साकार भक्ति करते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया। अब दूसरा श्लोक में जब जवाब दिया, तीसरे श्लोक में देखिए कि सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़िएगा इसका। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा समूह के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है,
मैं समस्त लोगों के कल्याण में रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त कर। अब वहां ने क्या बोला कि निराकार की भक्ति करना लेकिन मेरे को प्राप्त कर, लेकिन इतने एडजेक्टिव लगा दिए वहां ने, इन कंडीशनों को पार करना। और थोड़ा और क्लैरिटी आएगी अभी आपको। पांचवा इसका मीनिंग पढ़ लीजिए। पांचवा, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए भक्ति में प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी का मतलब हम लोगों ने देह धारण किया है। हमारा कभी किसी के साथ राग रहता है, किसी को द्वेष रहता है, इल बिल हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए हम लोगों के लिए देह धारण करने वालों के लिए हम लोगों ने देह धारण किया। इसमें एक बात और देखिए, ये भगवान जो बोलते हैं क्या, देह वृद्धि देहधारी के तरफ। अब आप कहते देहधारी, ये भगवान बताना भी ये चाहते हैं कि भगवान किसी को देह देने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप ये शरीर धारण करो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, वो नहीं चाहते। हम लोगों ने देह स्वीकार किया हुआ है, नहीं हमें तो चाहिए शरीर, नहीं निकलना है जी, नहीं क्यों निकल, बढ़िया सड़ना रहे हैं, ठीक है बढ़िया, बस निकलना नहीं चाहते। देह धारण करने वालों के लिए निराकार की भक्ति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद और मुश्किल कार्य है। और उधर साकार की भक्ति भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी विधि बताए, डांसिंग, चांटिंग एंड फेस्टिंग, कीर्तन करो, नाचो, प्रसाद, इसी से काम हो जाए, इसी से काम हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, सका भगवान कृष्ण है, रक्षा करे। अब आप इस अपने श्लोक करिए। हरे कृष्ण। 11वें अध्याय का तात्पर्य, निचली 4 लाइनें, 11वें श्लोक का 11, 12, 13 ना, निचली 5 लाइनें सुनिए। विश्व का 6 सवाल, विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ब्रह्मचर्य रहता है छात्र जीवन? यही प्रॉब्लम है कि पहली बात तो प्रभुपाद जी बोलते थे को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य रहता ही नहीं। ब्रह्मचर्य सोचना भी, एक स्त्री के लड़की के बारे में सोचने से भी आपका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाता है। तो ये तो कलयुग है। हम वो कथा पढ़ते सतयुग की, अजामिल घर से निकला कुशा लेने के लिए, हवन यज्ञ करना, कुशा चाहिए। रास्ते में एक नगन स्त्री और नगन पुरुष को देखा और जीवन चौपट हो गया उसका। ब्याहता पत्नी छोड़ दी चक्कर में, वैश्य को घर में लेके आ गया। उस स्थिति में जिसने एक बार देखा, यहाँ तो मोबाइल पे पता नहीं एक मारो तो 10 साइट खुल जाती है। तो मैं पुराने जमाने में कथा नहीं कर रहा, पापा जी के पास मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, इस समय बैठा, तो 10 साइटें खुल जाती है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं कनाडा में खबरें आ रही थी, खबरें सुना था, तो उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था, सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे कि 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया था। उसकी रिपोर्ट बता रही थी
90% जो लड़कियां पोर्नोग्राफी देखती हैं 9 साल की उम्र में, जहाँ हमारे पता नहीं था 9 साल के बच्चे को क्या होता है। बीमार पता है 9 साल से लेकर 14 साल की लड़की पोर्नोग्राफी पूरे उनके मोबाइलों में सब चलती है। ये उन्होंने सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से टीवी पर न्यूज चैनल पर बताई जा रही है। तो ये गलत होगा लिखा मोबाइल में। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन हो ही नहीं सकता। मुझे इस समय ऐसा कि आप पढ़िए, इसको सुनिए ध्यान से, एक एक लाइन को समझिए। विश्व का सामाजिक बात, विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना, देखिए ना, सीधा उन्होंने बोल दिया प्रभाजी ने, पॉसिबल ही नहीं है निराकार की उसके तहत। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, कि जब के अतिरिक्त भगवान के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं। प्रभुपाद जी ये नहीं है कि वो भारत में ही रहे और पूरी दुनिया में घूमे, तो उन्होंने ये लाइनें लिखी है तो उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को भी अपने दिमाग में मद्देनजर रखते हुए ये लाइनें लिखी ना, कि ये उन्होंने ये तो कि बाहर के विदेशों में ये भगवत गीता पढ़ी है, भारत में नहीं पढ़ी है। और उन्होंने बोला कि आने वाला समय और इतना भयानक होता चला जा रहा है। जिनके घरों में लड़कियां हैं, मैं एक बात और बोलता हूं, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे तो उनको लड़की पालना बड़ा भारी मुश्किल काम लगेगा। आने वाले टाइम में ऐसा समय आ रहा है, भगवान की सेवा में लगे होंगे तो भगवान रक्षा कर देंगे। तो समय बड़ा भयानक है। समस्त, अब दूसरे का अनुवाद देखिएगा 12वें का, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में प्राण वायु को केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये योग विधि का वर्णन हम इस प्रातः में पढ़ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में उसको बता दिया था, और अर्जुन बोला था ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, आई कांट डू दिस, मैं नहीं ये कर सकता, पॉसिबल नहीं है। और सबसे उत्तम विधि, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, जिसका वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, आज हम पहले कहा जा चुका है, अब ये विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना हो देता है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, हरे कृष्ण, स्थिर होता है, स्थिर करने में समर्थ होता, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुलभ हो जाता है, यानी कि साकार भक्ति की बात। जो यहाँ पर 11वां 12वां 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निराकार की साधना के बारे में बता रहे हैं, उसका प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में उसका सीधा सरल सुगम उपाय बताया कि साकार भक्ति ही एकमात्र, भक्ति योग ही एकमात्र आपके पास रास्ता है। और वो क्या है, वो मैंने बोल दिया, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। कीर्तन करो, जपा करो, नाचो गाओ, भगवान के लिए प्रसाद खाओ। अकेले बैठे तो घर में जपा करो, भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भोग लगाओ प्रसाद, इसी से काम हो जाएगा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है
और अपने शरीर का त्याग करते हुए निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप हो जाता है। अरे भगवान ये बताना चाहते हैं इसके तात्पर्य में कृपा जी कि ओम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न। ओम भगवान श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ओम स्नेहित है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते तो उसमें ओम का उच्चारण अपने आप आ जाता है। अपने आप में क्यों आ जाता है, कैसे बोले कि ये महामंत्र अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। ओंकार का उच्चारण करने में अगर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें तो इसमें सब, क्योंकि ये पूर्ण है तो इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें कुछ माइनस नहीं है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप की स्पष्ट संस्कृति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता तो अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कोई भगवान के साथ भगवान की भक्ति में लगता है, साकार भक्ति में लगता है, भगवान वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण चाहिए तो उस लोक में रहेगा, गोलोक में। कोई भगवान श्री कृष्ण के द्वारका वैकुंठ धाम में जाएगा, मथुरा धीश की करता है तो वैकुंठ, तरह तरह के वैकुंठ लोग हैं, जिसमें जैसी कोई इच्छा करेगा वैसे वैसे उस लोक की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर हरे कृष्ण ये जो तीनों श्लोक यहाँ पर जो बोले गए इसका मतलब यही, संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी एक चर्चा की थी, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंचाबीरेव पंचा, ये श्रीमद् गरुड़ पुराण का कि ये 5 जीव हैं जो अपनी एक एक इंद्री की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कुरंग बोलते हैं हिरण को, कुरंग हिरण को, हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जो होता है जंगल में एक विशेष प्रकार का संगीत चलाता है। उस संगीत हिरण को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कान खड़े हो जाते हैं। अब आप 5 इंद्रियों को संयम में रखना, तो ये एक एक इंद्रियों की वजह से हिरण उस संगीत के पीछे खींचता चला जाता है और सीधा शिकारी के हाथ में अपने आप को फंसा बैठता है। मातंग हाथी को बोला, हाथी पकड़ने के लिए हथनी का सहारा लिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है पेड़ पर, आगे बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया जाता है, आगे उसको ढक दिया जाता है घास फूस से, हाथी उस हथनी का स्पर्श करना चाहता है। स्पर्श, त्वचा, 5 इंद्रियां ना, त्वचा, और खींचा भागता जाता है हथनी की तरफ और आगे खड्डा उसे पता नहीं, मारा गया इसमें। पतंगा, रूप, पतंगा बल्ब की रोशनी में देखना, बारिश के दिन पतंगे आकर्षित होते हैं, कुछ ही पलों में मर जाते हैं, उसके तेज को सहन नहीं कर पाते, बल्ब के तेज को सहन नहीं कर पाते, मर जाते हैं, लेकिन आकर्षित होते उसी की तरफ भागते हैं। भृंग, भावरा, लकड़ी में छेदा कर सकता है, लेकिन अब फूल की सुगंध ग्रहण करता है तो रात को कमल अपना पुष्प बंद कर लेता है, तो इतना आसक्त हो जाता है कि अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता, अंदर ही जान दे देता है, रात को कमल का फूल बंद हो जाता है, मर जाता है। मीन, मछली, जीवा, रसना, कांटे में फंस जाती, आगे कुछ लगा देना। हता, पंचाबीरे, पंचाशर खत्म, एक परमादेश खत्म ना, अन्य से पंचाबीरेव पंचा, तो
एक व्यक्ति जिसकी पांचों इंद्रियां बड़ी भगवान बनी रहती है, हर व्यक्ति हमें बढ़िया देखना चाहता, बढ़िया सुनना चाहता, संसारिक कैसे छोड़ पाएगा? वो पांचों इंद्रियां, उसकी पांचों सेंसेस उसकी इतनी पावरफुल रहती है। भोगना चाहता है, खाना चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, कैसे बच पाए? एक एक इंद्रिया नहीं अपने आप को बचा पाता, तो जहां तो पांच इंद्रिया आपकी बलवती है, तो जहां कहा आप ब्रह्मचर्य की बात सोचोगे अपने आप को कर, ये तो बड़े भाग्य से कोई गुरु परमाने के मिल गया, उसको निकाल के लेगा तो नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इन पांचों विषयों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका काबू में नहीं रहती है। मन हृदय निरुद्ध चा, मन का हृदय में निरोध कर ले, अर्थात मन को विषय तक न जाने दे। कैसे न जाने दे? कैसे न जाने दे? जाएगा। आप तो जप करते हो, चैंटिंग करते हो, कितना मन लगा रहता है उसमें? बताओ, 16 माला जब कर लिया, 16 माला में कितना, 2 घंटे जब 2 घंटे में कितना आपका मन लगा उसमें? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, मन तो घूम रहा आपका, घुमा। तो ये प्रभुपाद जी ने क्या बोला? अपने आप को इनकी सेवा में लगा, मन ही तो हो जाएगा। श्रृंगार करना भगवान जी, आरती करनी, मंगल आरती करनी, वहां जी शेण करवाना, मन जाएगा। हरे कृष्ण बोलते बोलते अपने भगवान के साथ सेवा, भोग बना रहे, भगवान का भोग बना रहे, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र करते करते करते। वही दिन मैंने वो कथा सुनाई थी आपको, ब्रज की, मोहन भोग बनाने लगी, नमक डाल दिया उसमें, फिर भी वो मीठा। तो अपने आप को इसकी साकार की भक्ति में लगाने से जो गोपाल जी ने मेथड दिया है, इसका ऊपर कुछ है ही नहीं। मन जाएगा नहीं आपका इधर, और धीरे धीरे जब आप उसकी सेवा में लगी तो मन अपने आप शांति में, क्योंकि उससे प्रेम हो जाएगा। जो वास्तव में इसकी सेवा कर रहा है वो सेवा की बिना रह नहीं पाता है, नहीं? और डिमांड करे आदमी को सेवा में लेके आए, डिमांड करता है। जो बोझा समझ के कर रहा है उसका भी मन है, सालों साल भी मन भाव, अस्तित्व योग धारणा, योग धारणा में स्थित हो जाना, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा नहीं, बैठ जाना, टिका लेना, भाई मैंने इधर देखना नहीं सुना, ये नहीं पॉसिबल। हठात अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करने का प्रयास करना। और पापा जी इसका, नारद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं। यम नियम श्लोक है, भागवतम लेके आते हो साथ। हरे कृष्णा 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 हरे राम पहली रहेगा। पानी का भगवान बड़ी कृपा करते सामने आ जाता है। यम आदि जो पथा श्लोक है, नारद श्लोक है। यम आदि जो पता काम लोभ हतो मुकुंद सेव्य यत्र तथा आत्मा नाश। ये यम नियम योग धारणा अष्टांग योग, ये सारा कुछ देर तक तो आपके कान लोभ इंद्रिय विकारों को रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। जब भोगने का अवसर आपके सामने आता है तब इंद्रियां सांप के फन की तरह सिर उठा के खड़ी हो जाती है। विश्वामित्र बैठा था, बलात् अपने कंट्रोल करके समाधि में बैठ गया, कितने हजारों साल बैठा रहा, लेकिन इंद्र द्वारा मेनका को भेजा गया, सारी योग साधना खत्म, हजारों साल की तपस्या क्षण में खत्म।
नहीं पॉसिबल। और वो तो फिर सतयुग की बातें कर रहे हैं, ये तो कलयुग है, इसमें तो नामुमकिन, इसमें नामुमकिन। और एक तद आतुर चिताना मात्रा स्पर्शिया इच्छा मुहु, बड़ा सुंदर श्लोक है विष्णु भागवत में। भव सिंधु पल्व दृष्टो हरिचर्य अनुवर्णन। नहीं, आदमी इतना टेंशन रहता है, टेंशन में बैठा है, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार का तनाव, कई प्रकार के सोच विचार, ये दिमाग में ये भी चल रहा है। ये गृहस्थी तो बड़ा ही व्यस्त रहती है, ये सारी समस्याओं से हमेशा घेरे रहती है। इनसे छूटने का एकमात्र उपाय है हरिचर्य अनुवर्णन। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा। और कैसे कहते हो वो, क्या बेस क्या उसका कहने का? भव सिंधु पल्लव दृष्टो, दृष्टो मेरा अनुभव है। नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं, मेरा अनुभव है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप हरे कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ देते हो तो आपकी सारी टेंशन आपकी सब। और यमादि लोग कथा में क्या बोला? मुकुंद सेवा यत्र तथा अद्धा आत्मा नाश, कि मुकुंद भगवान, मुकुंद दाता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा दिया तो आपको कोई योग साधना या कोई कुछ करने की, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये करना, वो करना पॉसिबल नहीं, वो जरूरत भी नहीं आपको। जीव मांगती खान खाओ तो भाई खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। ये जितने लोग प्रपाल जी के साथ जुड़े हो, जहाँ के बड़े बड़े महात्मा बने हुए हैं, तो शराबी कपटी लोग थे, किससे हुए? पप्पा जी के रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाने से नहीं। मंदिर के आंगन में उन्होंने जो बनाया स्टोर, आंगन में उन्होंने बड़ा सा मर्दमान रखा होता, बड़े बड़े मोटे मोटे गुलाब जामुन बनाकर उसमें रखते, जो भी है खाओ जाओ। प्रसाद खाने से अंदर हृदय निर्मल शुद्ध होता है। तो ये विधि व्यवहारिक है। नारद जी बोले इस विधि का अनुमोदन करते हो। भव सिंधु पर्व दृष्टो हरिचर्य अनुवर्णन, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने मात्र, उनकी चर्चा, उनकी सेवा, ये करने से। अदरवाइज भागवतम पुराण समाप्त हो गया, 11वां स्कंद चल रहा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप तो जा रहे हो, पीछे से कैसे हुआ, कौन संभालेगा, क्या विधि है? तो भगवान श्री कृष्ण ने न साध्यति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्वा न स्वाध्याय न तपसा न त्यागो यथा भक्ति मम वर्जिता, एकमात्र मेरी भक्ति करने से, भक्ति में सेवा में लगने से मेरी प्राप्ति हो। माम उपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, इसी देह का श्लोक आ गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तात्पर्य बोलिए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ कि ओम ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष ध्वनि, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में ये ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप की स्पष्ट संस्कृति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक हो जाता है।
मैंने आपको अपने एक जीवन का अनुभव बताया था कि सेक्टर 14 में एक माता ने मेरे सामने शरीर छोड़ा। मैंने उसको बुलवाया, मैं पहुंचा, रात को 2-2:30 बजे का समय था, सो रहे थे, पीठ मेरी दर्द थी उसकी, मैं पहुंचा, पीठ मेरी दर्द थी। मैंने उसके आसपास बोला, नहीं कुछ नहीं करने की जरूरत तुम्हारे को, हमें 2 मिनट बात करना है। मेरे साथ 100 उपाध्याय लड़का होता था ऊपर, हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करना शुरू किया। उस माता ने मेरी तरफ करपट बदली, मेरे को देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने मेरे साथ मंत्र बोला, हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से बोला, और दूसरा मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इतना बोला, आंख बंद करके स्माइलिंग फेस पे उसने अपना शरीर छोड़ा, विद स्माइलिंग फेस। जब जो कैंसर से पीड़ित थी पूरी तरह पीड़ा में थी, हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र का उच्चारण करते उन्होंने बड़ी शांति में मुस्कुराहट के साथ इस मंत्र का जब करते हुए शरीर त्याग था, तो मैं अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोग को वृंदावन को जाते हैं, और वो माता जी जिन्होंने शरीर छोड़ा मेरे पास आती थी, प्रभु 10 भगवद गीता दे दो, प्रभु 5 भगवद गीता दे दो, प्रभु 20 दे दो, और मैं से लेके जाती थी। और जब पैसे नहीं देती थी, बिक जाएंगे तभी पैसे देंगे, कोई बात नहीं। और जब उसने बेच दी भगवद गीता, फिर आ जाना 10 दे दो प्रभु भगवद गीता। हमारी गुरु बहन थी, शरीर छोड़ा उसने भगवान का सेवन। तो भगवद गीता आपने अंतिम समय में पीजीआई में दाखिल थी, वहां से फोन करके मेरे से 15 भगवद गीता हुए। मैंने फोन किया, मैं तो जा नहीं पाता था ऐसे भी, तो उससे मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने नीतीश बाबू को फोन किया, नीतीश बाबू ने तुरंत 15 भगवद गीता, पर पूरे डॉक्टरों को, जितने उसके वार्ड के डॉक्टर थे, पेशेंट थे, नर्स थे, सभी को एक भगवद गीता दिया। जाते जाते देखिए कितना काम कर, और भगवान ने उसका कितना ध्यान रखा है। अंतिम समय में उसकी जीवा से हरे कृष्ण को मुक्त भगवद गीता बांटने में उसका कोई जवाब नहीं था। जब 15 भगवद गीता ली हॉस्पिटल में, तो उसके बाद हॉस्पिटल से वापस आ गई घर, फोन किया, फिर छुट्टी हो गई, पहले अब आगे से बेहतर हो, आप घर चल। लेकिन उसको जवाब दे दिया कि ये सेवा कर लो, इसकी हफ्ता और सेवा। तो हम घर गए, मैं और कांति, मैं कांति उस दिन बाइक चलाने के पास आए थे, मैं लेके गया कांति पुष्पों के घर, तो तुरंत बोल गया अपने हस्बैंड को, इनको 15 भगवद गीता की पेमेंट करनी है। अगर मैं पेमेंट के लिए नहीं आया माता जी, मैं पेमेंट के लिए नहीं आया माता जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया, लेकिन मैंने तो देनी है ना। अगर मैंने आज नहीं लेके जानी, बाद में तो कांति ने नहीं, ले लो इससे पेमेंट, इसे ले लो पेमेंट, इसकी इच्छा देने की, कोई इच्छा इस तरह की इच्छा तो नहीं है। अब मैंने पेमेंट लिया उससे 15 भगवद गीता की, कितना उसका भाव भगवान के साथ, मंडल। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोग गोलक वृंदावन को जाते हैं। सगुनवादियों के आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोग कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में। निचोड़ क्या है? निर्विशेषवादी, निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, वो परफेक्शन के लिए पहुंचते हैं, अपने अंतिम गंतव्य को, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ये निराकार की बात जो है 3 श्लोक, अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, कल चर्चा करेंगे। किसी प्रकार का कोई डिस्कशन, कोई सवाल? अधूरी कैसे रह जाती? तो भगवान ने अधूरी रहने नहीं देनी थी, आध्यात्मिक इच्छा अधूरी भी रह जाती तो वो उसका नुकसान नहीं था। चेतना अगर उसकी है तो कृष्ण में हंसी तो देना चाहते थे, ठीक है ले लिया,
संसारिक इच्छा निकली, संसारिक इच्छा पूरी रहेगी तो आना पड़ेगा, मैटेरियलिज्म में तो आना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिज्म की कभी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। स्पिरिचुअलिज्म में इच्छा करो। क्या श्लोक है बताइए? तस्मात् निश्चयेषु क्वेश्चन में प्रिय कृतम् भविता नाच तस्मात् प्रियतरो। मेरे जो संदेश का प्रचार भगवद गीता समाप्त करने से पहले तो मेरे इस संदेश का प्रचार, भगवद गीता का जो संदेश है, भगवद गीता किसी दूसरे को देता है, मेरा संदेश किसी दूसरे को, मेरे को उससे प्रिय कोई नहीं है। भविता नाचा तस्मात् अन्यो प्रियतो, और भविष्य में भी मेरे को उससे प्रिय कोई होगा नहीं, उससे भी प्रिय कोई होगा नहीं। हरे कृष्णा। श्री भगवान की आप लोगों की सूचना के लिए एक बात बताऊं कि दिन संडे 17 थी, एक विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है सेक्टर दोनों के श्री महासागर की तरफ से। फॉर्मर कुछ कीर्तनिस्ट माता लोग एक बहुत अच्छा नगर कीर्तन भी करेंगे अपने जहाँ से चलते हुए शिव मंदिर लेके जाएंगे, वो नाचते गाते हुए वहां पर विशेष हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम होगा, उसके बाद जिन्हें प्रसाद होगा शाम को 4 से 7। माता लोग भी उन्हें प्रभु लोग भी हैं, साउथ अफ्रीका से निग्रो भी हैं,